कुछ साल पहले एक राज्य में एक राजा राज किया करता था और उसकी एक छोटी, प्यारी और मासूम सी बेटी थी। वह रोज रात में अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखा करती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि उसे चांद चाहिए। मुझे चांद लाकर दीजिए क्योंकि मुझे उसके साथ खेलना है। राजा से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्रियों को चांद लाने के आदेश दिए। राजा का ये आदेश सुनने के बाद मंत्री और दरबारी काफी हैरान थे। उन्होंने राजा से बोला, महाराज, चांद को धरती पर लाना नामुमकिन है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में हम चांद कैसे लेकर आए? राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों की बातें सुनने के बाद पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया है कि जो भी कोई उनकी बेटी को चांद लेकर देगा उसे खूब सारा पैसा दिया जाएगा। एक व्यापारी को राजा के इस ऐलान के बारे में पता चला तो उससे राजा की हालत देखी नहीं गई और वह तुरंत राजा से मिलने उनके महल पहुंच गया। व्यापारी ने राजा से कहा, मैं राजकुमारी के लिए चांद लेकर आऊंगा, किंतु उसके पहले ये तो बताएं कि राजकुमारी को चांद कितना बड़ा चाहिए। इसके बाद व्यापारी ने राजकुमारी से मिलने की विनती की। राजा व्यापारी की बात मान जाता है और उसे राजकुमारी के पास लेकर जाता है। तभी व्यापारी राजकुमारी से पूछता है कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी जवाब में कहती है कि चांद मेरे अंगूठे के नखून के बराबर है, क्योंकि जब भी मैं अपना अंगूठा रखती हूँ वह मुझे नजर नहीं आता है। इसके बाद व्यापारी राजकुमारी से फिर पूछता है कि चांद कितना ऊंचा है, तो राजकुमारी जवाब देती है, शायद पेड़ से थोड़ा ऊंचा, क्योंकि उसे मैंने हमेशा महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही देखा है। व्यापारी ने एक और सवाल किया कि चांद कैसा दिखता है। राजकुमारी ने बताया कि चांद बहुत चमकदार और चांद की तरह सफेद है। राजकुमारी की सारी बातों को सुनकर व्यापारी हंसते हुए कहता है कि चिंता न करो, मैं कल तुम्हारे लिए पेड़ पर चढ़कर चांद तोड़कर ले आऊंगा। ये कहने के बाद व्यापारी राजा के पास पहुंचता है और अपनी तरकीब उन्हें बताता है। राजा को भी व्यापारी की तरकीब अच्छी लगती है। अगले दिन व्यापारी चांदी का एक चांद बनाकर राजकुमारी के लिए ले जाता है। राजकुमारी उस चांद को देखने के बाद बहुत खुश होती है और उससे खेलने लगती है। राजकुमारी को खुश देखने के बाद राजा को भी बहुत खुशी होती है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि जब राजकुमारी रात में आसमान में चांद को देखेगी तो वह समझ जाएगी कि ये चांद नहीं है। अपनी इस बात को व्यापारी के सामने रखता है। व्यापारी राजा से कहता है कि मैं आपकी इस परेशानी का भी हाल देता हूँ। व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे पूछता है कि यदि किसी का दांत टूट जाता है तो उससे क्या होता है। राजकुमारी अपनी मासूमियत से इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि उसका नया दांत निकल आता है। उसके बाद व्यापारी हंसते हुए उससे पूछता है, अच्छा ये बताइए कि यदि कोई चांद को तोड़कर ले आता है तो क्या होगा। इस पर राजकुमारी बोली, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उग जाता है। राजकुमारी का जवाब सुनते ही व्यापारी कहता है, अरे वाह, अरे वाह, राजकुमारी बहुत समझदार है, उसे सब पता है। इतना कहने के बाद व्यापारी खिड़की खोल देता है और कहने लगता है कि चलो आज नए उगे चांद को देखते हैं। आसमान में मौजूद चांद को देखने के बाद राजकुमारी बोलती है कि उसके पास जो चांद है वह बाहर वाले चांद से और भी ज्यादा खूबसूरत है और फिर उसके साथ खेलने लगती है। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और बदले में बहुत सारा धन व्यापारी को देता है।